अरे तुम कब आई? बताया भी नहीं। अभी आई हूँ और मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? अब से तुम मुझे बताओगी कि तुम कब आ रही हो और कब जा रही हो। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और अब फिर से मैं तुम्हारी लाइन मैनेजर हूँ। इससे सारे सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। ओह, वेलकम ऑन बोर्ड। आई नो तुम मुझे देखकर एक्साइटेड नहीं हो, बल्कि थोड़ी सी भी एक्साइटेड नहीं हो। अब मैं क्या करूं? मैं हूं इतनी खतरनाक कि सब लोग मुझे देखकर दूर भाग जाते हैं। आई रिमेम्बर मैंने तुम्हें कैसे फायर करवाया था। HR को मैंने ईमेल ही कर दी थी और तुम कैसे मेरे पास आकर मिन्नतें कर रही थी, रोती जा रही थी। That was hilarious. जी मुझे याद है, लेकिन अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। I was just joking. Relax. हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूं कि जो मेरी हेल्प करे मैं उसकी हेल्प भूल जाऊं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम जितना मुझसे डर के रहोगी उतना ही तुम फायदे में रहोगी। तुम जानती हो ना मेरा गुस्सा कितना तेज है। अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना दो और वास्ते के रूम में भेज देना। भिजवाती हूँ। रुको, ये वास्ते सर के लिए लेके जा रहे हो? जी। मुझे दे दो, तुम जाओ। थैंक यू मुनीर। You're welcome. कैसा लगा मेरा सरप्राइज? What are you doing here? मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि शायद मैंने तुम्हारी वजह से ऑफिस ज्वाइन किया। आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ? क्यों मेरी जासूसी कर रही है? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और बेशुमार प्यार है। जैसे तुम मुझे चाहते थे वैसे मुझे कोई नहीं चाह सकता वैसे। और जैसा मैंने तुम्हें चाहा है वैसा कभी कोई नहीं तुम्हें चाह सकता। और तुम मानो ना मानो यही सच है। और सच को तुम जितनी शिद्दत से दबाओगे वो उतनी ही शिद्दत से बाहर निकलेगा। जो प्यार करता है ना वो कभी छोड़कर नहीं जाता है। मुझे छोड़कर चला जाए समझो उसने कभी प्यार किया ही नहीं था। मैं इसी गलती का तो उजाला करने आई हूँ। I know I've made so many mistakes, लेकिन अब मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगी। It's a promise। मुझे डिस्टर्ब मत करो फरिया, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई। तुम्हारे नजदीक रहने से मुझे खुशी मिलती है। मैं तो अपनी खुशी के लिए आई हूँ। तुम क्या चाहती हो मुझे खूब अंदाजा है, और ये झूठ बोलकर ना मुझे या खुद को धोखा मत दो। प्लीज वासे, इतना नाराज मत हो, ना गुस्सा मत करो। हमने साथ काम भी तो करना है ना, नहीं तो हम काम कैसे करेंगे?
आपने बाबा से बात की? बेटा मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, बल्कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे बाबा और आलिया ने सोचा है कि जितना किराया असफर देता है उतना हम भी ऊपर से डाल देते हैं। माँ ये क्या बात हुई? मैं सारी जिंदगी क्या दूसरों के एहसानों तले गुजारूंगी? और वैसे भी आलिया की शादी हो चुकी है, अपने घर की है वो, क्या सोचेगा उसका शौहर? और आयरा की फीस का खर्चा तो पहले से वो दे रही है, और अब क्या मेरे घर का किराया भी? बेटा मैंने तो तुम्हारे बाबा को बहुत समझाया है कि घर बेच दें और जोया को उसका हिस्सा दे दें, लेकिन क्या करूं, उन्हें असफर पर यकीन नहीं है। अम्मा, मुझ पर भी यकीन नहीं है? क्या अपनी औलाद पर भी यकीन नहीं है अब्बा को? ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर कैसी बात है? घर का किराया तो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। असफर बेचारे दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने वादा भी किया अम्मा, कुछ माह तक वो आयरा की फीस का खर्चा भी आलिया से लेना छोड़ देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसकी कमाई में बहुत बरकत दे। अम्मा, बाबा को बोले ना मुझे घर दिला दे। मेरा इतना दिल है मेरा अपना घर हो, मैं अपने हाथों से सजाऊं संवारूं, जिसका हर एक कोना मेरा अपना हो। बेटा मैं तुम्हारे बाबा को सिर्फ समझा ही सकती हूँ, उन्हें कोई फैसला लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, मैं बाबा से खुद ही बात कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। मुझे तुमसे प्यार है, और बेशुमार प्यार है। जैसे तुम मुझे चाहते थे वैसे मुझे कोई नहीं चाह सकता वैसे, और जैसा मैंने तुम्हें चाहा है वैसा कभी कोई नहीं तुम्हें चाह सकता। और तुम मानो ना मानो यही सच है, और सच को तुम जितनी शिद्दत से दबाओगे वो उतनी ही शिद्दत से बाहर निकलेगा। ये जानो दे हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क